हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल क्या क्या होते हैं। जैसे हमें ये फॉर्म दी गई है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंटरवल चार तरह के होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। पहले ओपन इंटरवल बताती हूँ। एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 7, ठीक है। ये दिया गया है। ओपन इंटरवल में बेटा क्या होता है कि ओपन इंटरवल में इन दोनों के बीच की वैल्यू काउंट होती है। बीच की वैल्यू क्या होगी, जैसे देखो हमने ये ग्राफ बना लिया, 1 और 7 के बीच क्या आ रही है, 2 3 4 5 6 आ रहा है, 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे एक तो ओपन इंटरवल को हम ओपन ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट यूज़। और दूसरा, अब इसको जब लिखना है तो 1 और 7 ही लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच वाली वैल्यूज़ आती हैं, तो बीच वाली वैल्यूज़ 2 3 4 5 6 आ जाएंगी। तो हम इसे ओपन इंटरवल 1 to 7 लिखेंगे। क्लोज इंटरवल बेटा क्या होता है, क्लोज इंटरवल में हम ये 1 to 7 सारी वैल्यूज़ लेते हैं। 1 to 7 है ना, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 7, इसमें ये सारी वैल्यूज़ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, 1 और 7 बीच में इंक्लूड होता है, ठीक है। ओपन में इंक्लूड नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्या होता है, इंक्लूड होता है। ओपन क्लोज इंटरवल नाम से बेटा क्लियर हो रहा है, पहले ओपन आएगा फिर क्लोज्ड आएगा। एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 7, मतलब 1 को हमने इंक्लूड नहीं करना और 7 को हमने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो मतलब ये ग्राफ बन गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 ओपन नहीं सॉरी, हम इसे ओपन ब्रैकेट में मतलब 7 इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 2 के बीच वाली वैल्यू यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट ले ली, यहाँ पे स्क्वायर, मतलब 7 काउंट हो रहा है, 1 काउंट नहीं हो रहा है। ऐसे क्लोज ओपन इंटरवल मतलब 1 इंक्लूड होगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगी और 7 पे राउंड ब्रैकेट यूज़ होगी। पावर सेट बेटा, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। एक सेट के हम सबसेट बनाते हैं, वो वाले सारे सबसेट, और नल सेट भी आता है उसमें। नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं। जिसमें सारे सेट हों उसे हम पावर सेट बोलते हैं, जिसमें सारे सबसेट और नल सेट भी हो उसे हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे हमें ए दिया गया है एक सेट, और बी दिया, इसका एक सेट है बी बन गया 3, और डी ये एफ मतलब नल सेट। जैसे कि ये 5 दिया गया है, ये 1 3 का एक सबसेट बन गया, और एक 3 का सबसेट बन गया, एक 1 का बन गया। अगर हम पूछें कि बी ए का सबसेट है, हाँ बी ए का सबसेट है, सी भी ए का सबसेट है, डी भी ए का सबसेट है, एफ भी ए का सबसेट है, ए एफ का भी सबसेट है, ठीक है। अब इसके सभी सारे सबसेट है ना, तो ये सारे सबसेट और ये नल सेट भी मिला के क्या बन जाएगा, हमारा पावर सेट। जैसे इसमें 5 भी आ गया, 1 3 1 3। एक तो सबसेट बनेगा 1 का, एक बनेगा 3 का, एक बनेगा 1 और 3 का, एक 5 का। ये वाले 4 हो गए, 4 क्या हो गए हमारे पावर सेट। एक एग्जांपल और समझाती हूँ, देखो ए दिया गया है, इसका सबसेट क्या होगा, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 और 2 हो गया, एक 2 3 हो गया, एक 3 1 हो गया, एक तीनों हो गए, 5 मतलब नल सेट हो गया। ये सारे क्या हो गए बेटा, पावर सेट। यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब बेटा क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जैसे देखो ए दिया गया हमें 1 2 3, बी दिया गया 0 4 5 6, और सी दिया गया 7 8 1। अब 0 1 2 3 4 5 6 8 जिसमें ये सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हों, जिसमें ये सारे सेट आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसे हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। सारे सेट के मेंबर जिस सेट में बिलोंग करते हैं, ओके, तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 1.3, मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल belong or not belong in the blank space। भी कौन सा belong नहीं, कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है, ठीक है। जैसे 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 5 ये सबसेट है इसका कि नहीं है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो ये सबसेट है इसका, ठीक है। ऐसे ही ए बी सी, इस साइड दिया गया बी सी डी, मतलब ये वाली चीज़ इसमें नहीं आ रही, सारी वैल्यूज इसमें नहीं आ रही, तो नॉट सबसेट। एक्स इज अ सबसेट स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल,
+1 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी तो स्कूल के स्टूडेंट्स हो गए, तो ये सबसेट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। X is a circle in the plane, X is a circle in the same plane with radius 1 unit। X is a circle in the plane, प्लेन पे एक सर्कल है, और सर्कल इन द रेडियस 1 यूनिट, वो तो प्लेन पे नहीं आएगा, मतलब कि ये नॉट सबसेट। नेक्स्ट है X is a triangle in a plane, X is a rectangle in a plane, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि एक ट्रायंगल है, एक क्या है, रेक्टेंगल है, नॉट सबसेट। आगे है X is an even natural number, X is an integer, even natural number 2 4 6, ठीक है, और इंटीजर हो गए, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, बट जो इवन नंबर हैं वो तो आएंगे इंटीजर में, ठीक है, वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, क्योंकि इंटीजर तो -∞ to इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है बेटा, तो ये सबसेट है। एग्जामिन द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। देखो नॉट सबसेट, वैसे ए तो बी दोनों आ रहे हैं तो ये सबसेट है, ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स। ए वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, वॉवल्स में ए आएंगे तो ये सबसेट है, यस ये ट्रू है। 1 2 3 1 3 5 है, ये सबसेट है, नॉट, ये नॉट सबसेट है, बट इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। ए इसका सबसेट है, यस ए इसका सबसेट है, ट्रू। ए इसका सबसेट है, देखो बेटा ए इसका सबसेट है, सॉरी ए इसको बिलोंग करता है, ये एक सबसेट दिया गया है, ठीक है, इसको बिलोंग करता है, नॉट बिलोंग, फॉल्स, क्योंकि ये एक सबसेट दिया गया है बेटा, यहाँ पे सबसेट का साइन होना चाहिए था। X is an even natural number less than 6, 1 2 3 4 5 हो गए। X is a natural number which divides by 6, divides by 6 में क्या होते हैं बेटा, 6 36, ये क्या सबसेट है इसका, यस ट्रू। नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स, 1 भी डिवाइड होता है, 2 भी डिवाइड होगा, 3 भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे ही मतलब सारे वैल्यूज डिवाइड हो रही है। इवन नेचुरल नंबर कौन से आते हैं, 2 4, ठीक है, 4 भी यहाँ पे डिवाइड होगा, सॉरी, देखो 2 और 4 इसमें आ रहे हैं, यस ये सबसेट है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट दिया गया है 1 2, सबसेट 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। देखो 3 4 दिया गया है, क्या 3 4 सबसेट बिलोंग करता है ए को, ये सबसेट है, ये सबसेट इसमें आ रहा है, क्या ये इसे बिलोंग करता है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्यों, because 3 belongs to subset of 3 4, however 3 not belongs to A, 3 अकेला इसको बिलोंग नहीं करता, ठीक है, 3 और 4 सबसेट करते हैं, तो नॉट, इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, 3 4 बिलोंग्स टू A, ठीक है, स्टेटमेंट ये क्या स्टेटमेंट बिलोंग करता है ए को, 3 4 बिलोंग करता है ए को, इज़ अ करेक्ट, बिकॉज 3 4 इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए, ये ए का एलिमेंट है 3 4 इकट्ठा। नेक्स्ट है बेटा 3 4 सबसेट इनटू सबसेट ऑफ ए, यस इज करेक्ट, क्योंकि ये एक सबसेट है और बाहर भी एक सबसेट का साइन होना चाहिए, तभी तो वो उसमें बिलोंग करेगा सबसेट में, यस ये करेक्ट है। 1 बिलोंग करता है ए को, 1 उसमें आता है, यस आता है, तो इज अ करेक्ट। 1 सबसेट है ए का, नॉट इनकरेक्ट। अगर हमसे ये पूछा गया होता कि 1 है सबसेट ऑफ ए का तो होता, समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। आगे है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए है, यस 1 भी आ रहा है, मुझे लगता है उसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, ठीक है, सारी वैल्यूज आ रही है।